सर्वप्रथम तो एक जन आंदोलन है भारत राष्ट्र में आज़ादी के पश्चात आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट के द्वारा सबसे बड़ा जन आंदोलन आप सबके सहयोग से चल रहा है और एक प्रत्यक्षता उदाहरण आप सबके समक्ष है। आज भी हम यहाँ पर निरंतरता बनाए हुए हैं। 543 सीट पर हमारी पूर्व से घोषणा है। उसके निमित्त 1 जनवरी को हमने पूर्व में जो है घोषणा भी की और 1 जनवरी माह में ही हमने एक सेमी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हमने 543 सीट पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है और एक उदाहरण स्वरूप अभी भी यहाँ पर जो है आदरणीय PS गोयल साहब हैं, ये नई दिल्ली, ये पूर्वी दिल्ली सीट से हैं, और आदरणीय राजेश रावल जी हैं, ये नई दिल्ली सीट से हैं जो प्रत्याशी। आदरणीय श्री संतोष शर्मा जी हैं, उत्तर पश्चिमी सीट से हैं, और आदरणीय राजेश उपाध्याय जी गोवा सीट से और वेस्ट दिल्ली सीट से आपके समक्ष उपस्थित हैं। सुमन बर्नवाल जी हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, ये चांदनी चौक सीट से हैं। तो निश्चित हम भारत राष्ट्र के 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जो हमने एक आंदोलन चलाया हुआ है उसके निमित्त ये प्रत्याशी बिगुल बजा चुके हैं और पूरे 543 सीट पर प्रत्याशी आपको समय समय पर हम संख्या घोषित करेंगे और उसकी घोषणाएं करेंगे। राष्ट्रपति भवन हम जातिगत आरक्षण समाप्त हो और आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, इसका ज्ञापन देने गए थे। साथ में कई हम आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट के बैनर तले हम खड़े हैं, जो कि परवीन अरोड़ा जी के नेतृत्व में चल रहा है कि जातीय आधार पर आरक्षण खत्म हो और आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। इसके लिए मैं जीवन पर्यंत लड़ती रहूँगी, विरोध करती रहूँगी आरक्षण का। नमस्कार सर, मेरा नाम संतोष शर्मा है। आदरणीय हमारे अध्यक्ष परवीन अरोड़ा जी के नेतृत्व में ये आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट अब की ये 2024 में 543 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहा है। और आज हम आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट जो एक जन आंदोलन है, भारत राष्ट्र में जातिगत आरक्षण समाप्त और आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, उसके निमित्त हम भारत की महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति जी के समक्ष ज्ञापन लेकर प्रस्तुत हुए, जिसके प्रमुख 8 बिंदु हैं। 1, रिजर्वेशन का विषय कि रिजर्वेशन कास्ट बेस हो, इकोनॉमी बेस ना हो। दूसरा, भारत राष्ट्र में कास्ट बेस रिजर्वेशन ना हो और इकोनॉमी बेस रिजर्वेशन हो। दूसरा, शराबबंदी का हमने एक पूरे राष्ट्र के अंदर शराबबंदी हो जो राष्ट्र के हित में है। इसके अतिरिक्त जो तृतीय बिंदु हमने लिया है वो जातिगत जनगणना ना हो। और चतुर्थ बिंदु जो हमने लिया है, जिस प्रकार एम्बुलेंस को राष्ट्र में सड़कों पर स्थान दिया जाता है, जो उचित भी है, आधिकारिक तौर पर उसकी पूर्व से जो है घोषणाएं रही हैं, इम्प्लीमेंट हैं राष्ट्र के अंदर, वही हम चाहते हैं। जो शिक्षा का क्षेत्र है, उस शिक्षा के एक क्षेत्र में जो स्कूली वाहन हैं, चाहे वो वैन है, बस है या अन्य जो भी साधन हैं, और उसमें जो सहायक कर्मचारी हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनके भी जो निजी वाहन हैं, उनको भी सड़कों पर आधिकारिक तौर पर घोषित किया जाए, ताकि जो विद्यार्थी वर्तमान समय में राष्ट्र के भविष्य का निर्माता, उसको हम एक जिस प्रकार पौधे को सींचते हैं उसी प्रकार राष्ट्र के द्वारा उनको सम्मान प्रस्तुत हो। और जो हमने आरक्षण विषय पर ज्ञापन दिया है उसमें कुछ हमारी और भी सुझाव कहें, मांग कहें, वो हैं। जो उसके अतिरिक्त 4 बिंदु वो हैं। राजीव गोस्वामी को हर वर्ष आधिकारिक तौर पर 19 सितंबर को राजीव गोस्वामी दिवस के रूप में मनाया जाए, और जो रिजर्वेशन है कास्ट बेस से इकोनॉमी बेस हो, और इसके अतिरिक्त 49.5% आरक्षण पूर्व से ही भारत राष्ट्र में है। जो शेष 50.5% आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर दिया जाए। जब तक भारत राष्ट्र में जातिगत आरक्षण समाप्त नहीं होता, आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं हो जाता, और सामान्य वर्ग आयोग का गठन हो संपूर्ण भारत राष्ट्र में, जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया है। जब तक भारत राष्ट्र में जातिगत आरक्षण समाप्त नहीं हो जाता और आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं हो जाता, इन प्रमुख बिंदुओं को हम लेकर आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट की पूर्ण समिति के साथ यहाँ मैं स्वयं परवीन अरोड़ा आपके समक्ष उपस्थित हूँ और संपूर्ण समिति बधाई की पात्र है। 10 मार्च को जंतर मंतर पर एक धरना हुआ था, जिसमें हजारों की तादाद में लोग आए थे और उन्होंने कहा कि महिलाओं को 50% आरक्षण देना चाहिए, और इसको लेके आपके ट्रस्ट का क्या उद्देश्य? जी हाँ,
बिल्कुल आपने जो महिलाओं के अधिकारों की बात की उसमें जो है हमारी पूर्ण भूमिका पूर्व से रही है। एक उदाहरण स्वरूप अभी 10 मार्च को हमने शालीमार बाग के डीटी मॉल से एक पोर्टल भी प्रारंभ किया है और वहाँ पर प्रचार प्रसार भी किया है। भारत राष्ट्र के मात्र महिलाओं के नहीं, श्रमिकों के, मजदूरों के और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको भारत राष्ट्र में जो भी उनके अधिकार हैं, उनको कोई समस्या है, आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट उनके साथ खड़ा है। जी वो सब अपनी गंदगी नहीं गंवाना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा ट्रस्ट बना है वो ज़रूर इस चीज़ को आगे बढ़ाएगा और लोगों के काम आएगा। बाकी मेरे सभी साथियों ने जैसे कहा है, पॉइंट आपको गिनाए हैं, उन्हीं को लेकर हम आप आगे चलेंगे और अपने साथ मिलकर हम इस चीज़ को बढ़ाएंगे आगे चल आप के। कहीं से चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं? जी नहीं, अभी नहीं। जी नहीं। आर्थिक तौर पे होना चाहिए, इसमें जातिगत के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। और जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण अरोड़ा जी ने कहा, तो उसमें मतलब हम पूरे इनके साथ हैं। पूरन बहादुर है। क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे अध्यक्ष जो प्रवीण अरोड़ा जी ने जो चीज़ सोचा हुआ है, इसके पीछे हम सारे संगठन इकट्ठा होकर हम इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। नहीं जी, देखिए आरक्षण का मुद्दा जो है सभी पार्टियों के अगेंस्ट में ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक पार्टी, आपने जो नाम लिया, किसी भी पार्टी ने आरक्षण का विरोध नहीं किया, सभी इसके समर्थन में है। केवल हमारा जो ट्रस्ट है, जो कि जिसके संस्थापक आदरणीय श्री प्रवीण अरोड़ा जी हैं, केवल हमारा ट्रस्ट ही एक ऐसी संस्था है जिन्होंने जातीय आरक्षण का विरोध करके इसको आर्थिक आधार पर करने की मांग की है। जब आरक्षण जातिगत होता है तो इससे क्या होता है कि देखो, देश की जो अखंडता है वो टूटती है। देश के जो पब्लिक है, जनता है, वो आपस में विभाजित होती है। देखो जी, इसको मिला है, उसको नहीं मिला है, उसको मिल गया नौकरी, हमको नहीं मिली, तो इससे जो देश जो है वो टूटता है, असमानता होती है। तो देश अगर आरक्षण आर्थिक आधार पर होगा तो इसमें वो तबका भी शामिल हो जाएगा जो अभी गरीब है, जिनको जातीय आधार पर मिल रहा है, वो इसमें आ जाएगा। दिक्कत क्या है उसमें?